जहाँ यह जाएगा इसके साथ खड़े हैं। और मैं कहीं मंच पर बोलिया नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एरिया से आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशीष आदित्य बंसल जी सॉरी, तो हम इनसे दिल से जुड़े थे। हमारे मक्खन सरपंच, तलवाड़ी सरपंच, अगर हमारे जाखल के युवा एमएलए बनेंगे तो हम इनसे सारों परिवार समेत सहमति देने के लिए तैयार थे कि एक नया युवा हमारे जाखल का एमएलए बने। तो पार्टी की कोई मजबूरी होगी कि अभी भी इनके साथ हम रुके हुए हैं और खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हर टाइम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जितने भी युवा साथी बुजुर्ग हैं बहुत बहुत धन्यवाद करती है। लेकिन कमेटी मेंबर की भी मजबूरी हो जाती है। उस समय किसकी चल चाहिए तो आप इस दौर में हमने सबने देखा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सिलेक्शन कमेटी बैठी है, उसमें पता नहीं किसकी चल चाहिए। सारे अपने अपने कैंडिडेट की पैरवाई करते हैं, लेकिन हालात नसीब कई चीज़ें काम करती हैं। तो हमारे आदित्य बंसल जी का नाम याद दुख तो हमें बहुत हुआ, लेकिन ये भी अभी नौजवान है, पार्टी भी नौजवान है, बूढ़ी बनेरी पार्टी भी, हर नए बूढ़ा ही हो गया, बहुत समय पड़ा है इसके लिए। तो इसके चमकने इसने मैं तो ये कहूँगा कि अपने अच्छी तरह से बढ़िया मन करके पार्टी का सहयोग करें, उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। होएगा कुछ नहीं, सीखने के लिए मिलेगा और सीखे। हो सकता है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी वो अभी ये सोच रही हो कि मैं अभी तक पूर्ण रूप से वो नहीं है, यानी प्रैक्टिस में कि मैन परफेक्ट। कबड्डी तो सारे का लग जाना पा सबने जो हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले आप यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हर दम आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मुझे प्यार दिया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला दिया। जिसमें मेरे पिताजी नरेश कुमार जी, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि तूने जो करना है वो कर, तू आगे बढ़, पर कभी भी दाग ना लगवाइए, इज्जत पे कोई भी ऐसा काम ना करियो कि हमें नीचा देखना पड़े। मेरे ससुर जी अशोक कुमार जी, मेरे साडू जी गुलशन जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि दुल्ला जी, तलवाड़ी से सरपंच साहब जग्गी जी, गेजाराम जी, हमारे नंबरदार जी कानाखेड़ा से गुरमीत जी, हमारे सारे प्रेस के साथी, हमारे जाखल से मेरे जीत अंकल, प्रेम जोगिंदर जी और जसवंत अंकल जी, सबका मैं कह रहा हूँ, योगेश अंकल जी और सारी प्रेस मीडिया साथियों का नाम लेना बहुत मुश्किल है जो आपने प्यार दिया है। हमारे छज्जू अंकल जी, हमारे हैप्पी, मनोहर मेरे साथी, सतनाम, अर्श टोहाना से, हमारे जो शहरी प्रधान नया नियुक्त हुआ है, माधव हमारा भाई, हमारे सारे साथी जो भी सिधानी से मेरा परिवार, हर गांव, मतलब जाखल लोग ने जो प्यार दिया उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये आप सबका प्यार और हिम्मत थी जिसने सदा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं अकेला इतनी आगे नहीं जा सकता था अगर आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद ना होता। आप सबने जो हर कदम पे मेरी हौसला अफजाई की, आज भी शाम को हमारा प्रोग्राम बना और सुबह आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सबका दिल से आभार, दिल से अभिनंदन। आप सबका कई दिनों से लगातार आप सबका आभार, जो आपने अपने इस बेटे को इतने छोटे समय में आगे बढ़ने की हिम्मत दी, प्रेरणा दी, जज्बा दी, वो आप सबका साथ, आपका आशीर्वाद था जो इतने कम समय में, मैं कहूँगा मैं नहीं आगे बढ़ा, हमारा जाखल ब्लॉक आगे बढ़ा था। हमारा जाखल ब्लॉक आगे बढ़ा था, हम सब आगे बढ़े थे। आज हमारी भी आंखों में एक उम्मीद थी कि पहली बार हो सकता है कि जाखल को आगे आने का मौका मिले। हम सब सदा से, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाखल पिछड़ा हुआ है, टोहाना हमारा सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, मगर जाखल ब्लॉक ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ना तो हमें हरियाणा का हिस्सा आज तक कोई मानता था, ना पंजाब में थे, हम बॉर्डर पे बसे हुए थे और ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं, ना हमारे पास सड़कें, ना कूड़ा, ना पानी, ना कुछ, सिर्फ परेशानियां। मगर एक
था कि इस बार ऐसी रीत टूटेगी, एक ऐसी नई उम्मीद आएगी कि पुरानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है कि हमेशा से जाखल को जो देखा किया गया है उस चीज को नजरअंदाज करके पहली बार जाखल को आगे लाने का काम किया जाएगा। मगर जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, मैं आज भी कहता हूं कि हम पार्टी के साथ पहले थे, अब भी खड़े हैं। हम किसी कुर्सी के लालच में या पद के लालच में नहीं आए थे, हम सिर्फ इसलिए राजनीति में आए थे कि जो हमारी कमियां हैं, हमारे क्षेत्र की खामियां हैं, उसे दूर कर सके, अपने लोगों का जीवन सुधार सके। हम आज भी पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़ा रहूंगा, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हैं कि अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और रोजगार मिलेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। कुर्सी के लालच में तो कई नेता हैं जो बार बार पार्टी बदलते हैं, मगर हमने वो काम नहीं करना, हम अपनी पार्टी के साथ थे हैं। व्यथा जरूर है, एक मन में झिझक बहुत जरूर है कि आखिर हमारी मेहनत में कमी कहाँ रही थी। मगर ये जरूर कहूंगा कि हौसला नहीं छोड़ूंगा और इससे ज्यादा सशक्त होकर आगे बढ़ूंगा और आपकी सारी मुसीबतों को हल कराने का काम करूंगा। आप सबसे यही निवेदन है कि जैसे आपने प्यार सदा मुझे पहले दिया है, आगे भी ऐसे दें, आगे बढ़ाएं और मजबूती से और भी मजबूत होकर, अगर जो हमारी कमी रही है, अगर आज हमारा नाम था या कुछ भी था, हम इससे और भी सशक्त होकर आगे बढ़ें, ताकि बच्चा बच्चा हरियाणा का अगर जाखल ब्लॉक का नाम हो तो वो कहे जाखल को हम जानते हैं, जाखल को हम पहचानते हैं। आज हमारे अपने क्षेत्र की पहचान हमें बनानी है। मौके बहुत आते हैं जिंदगी में, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक मौका नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई। इसी मामले में एक चंद कविताएं जो मेरे भाई ने मुझे भेजी कि हौसला मत हार, आगे बढ़ो, आपके सामने रखूंगा। ये वाजपेयी जी की कविताएं जरूर हैं, मगर सच है कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दीजियां हड्डियां गलाए, आओ मिलकर दिया जलाए, आओ मिलकर दिया जलाए। एक सबसे पहले तो आप सबके साथ एक खुशखबरी साझा करनी चाहूंगा जो आज आई है कि हमारे सबके प्रिय नेता, हम सबके, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, कर्ता धर्ता कह लीजिए, हमारे पार्टी का मान सम्मान कह लीजिए, हमारी पार्टी की विचारधारा कह लीजिए, आप सबके प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है और वो बाहर आ रहे हैं। ये भी दिखाता है कि किस तरह से चाहे साजिशें लाख रची गई, मगर सच को छुपाया नहीं जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता। आज माननीय कोर्ट का भी यही कहना था कि ये गलत हुआ, कानून में छेड़छाड़ जरूर की गई, मगर सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जो ये केजरीवाल जी को बंद किया था, ये इनकी जो मानसिकता थी कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग सरकार ने किया, वो दिखाता था कि एक डर था आम आदमी पार्टी से सरकार को कि उसे रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, चाहे उनके नेता खरीदने की कोशिश की, एमपी खरीदने की कोशिश की, एमएलए खरीदने की कोशिश की, उनके नेताओं तक को जेल में डाला, मगर ना ये पार्टी टूटी, ना इनके हौसले टूटे, ये पार्टी और भी मजबूत और सशक्त होकर आगे बढ़ी, क्योंकि इन सबके साथ आप खड़े थे। आज आम आदमी पार्टी का पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हर एक गली, हर एक मोहल्ले में कार्यकर्ता है। 2 जगह हमारी सरकार है। 10 साल में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने छोटे से समय में एक अलग पहचान बनाई, जिसके लिए हमारे माननीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी मेहनत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जो बात थी वो करेंगे, कि आप सबके फोन आ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कोई हार मान ली थी, कोई कह रहा था हम ये करेंगे, किसी को वोट डालेंगे, मगर आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हौसला मत हारिए। आपने मेरा साथ दिया, मैं आपके साथ हूं, हम कंधे से कंधा मिलाकर एक परिवार की तरह आगे चलेंगे। आप सब आज बैठे हैं, जो भी आप यहाँ पे फैसला लोगे, जो भी आप कहोगे कि हमें इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए, हम उसी पद्धति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपके साथ मिलकर आगे चलना है और जनता की सेवा करना है, ना कि कुर्सी का लालच है, ना ही मुझे कोई पद चाहिए। अगर कुर्सी नहीं मिली हम तो भी पार्टी के साथ हैं, मगर आप सबका आज
जो आशीर्वाद आपने दिया। आपके फ़ोन आ रहे थे कि आप जो भी आप मेरे से राय करना चाहते थे, डिस्कशन करना चाहते थे, अपने फैसले बताना चाहते थे, कि आज सब हम यहाँ पर मिलकर एक फैसला लेंगे कि हमें करना क्या है, कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आपका मन जो करता है, आपने प्यार दिया, कहना तो नहीं चाहिए, अब भी कहूँगा कि आप साथ दीजिए, मगर अगर आपको लगता है कि आपके बेटे को ये टिकट नहीं मिली, मुकाम नहीं मिला, आप इस बार जो भी आप फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं, और पार्टी के साथ मैं था और रहूँगा, और आपके सेवा करने के लिए और इस एरिया को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहूँगा, सदा आगे रहूँगा, चाहे लाख मुश्किलें आए, मगर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आप सबका सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप सबसे निवेदन है कि आप सबके लिए खाना भी बनाया गया है, वो भी खाएं, और अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे बनाए रखें। अगर आप कोई भी बात अब करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, जो भी डिस्कशन, जो भी आप कहेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आपका अपना बेटा हूँ, बच्चा हूँ। अगर एक और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सदा एक चीज़ मुझे सुनने में आई कि आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, या उस चीज़ को हम कहना रह गया। तो आप सबका बच्चा हूँ, ये एक बड़ी जंग है जिसके लिए हमने तैयारी की है। इसमें छोटी छोटी मुश्किलें भी आएंगी, मगर हमने डरना नहीं है, थकना नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती होती है, आपको लगता है कि मुझे ये कार्य इस प्रकार नहीं दूसरी तरह से करना चाहिए था, तो आप का आशीर्वाद जो अपने अंदर, आप बताइए हमें करना कैसे है, मैं उसको सुनूंगा, उसको मानूंगा। अगर आपकी मैं बात नहीं सुनता तब आप कहीं नहीं, तो मैं आपके साथ हूँ। आपको जो लगता है कि ये मत सोचिए कि मुझे फ़ोन नहीं आया तो मुझे क्या करना है, मैं आपका अपना बच्चा हूँ, आपके हमेशा साथ हूँ। अगर गलती होती है मुझे गलती का बताइए, मगर ये मत सोचिए कि मुझे फ़ोन है। मेरे लिए आप सब एक बराबर हैं, एक समान है, और मैं सबके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, सबके साथ चलना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यही चाहूँगा कि आगे भी अपना प्यार ऐसे बढ़ाए रखें, ताकि हम और भी सशक्त होकर, मजबूत होकर आगे बढ़े, अपने जाखल ब्लॉक को आगे लेकर आएँ, हमारा नया नाम करें, और जो हमारा सपना था उसे और बड़ा करके अब देखेंगे कि जाखल का नाम किस प्रकार से, मैं पूरे पहले हरियाणा में चमकाना था, अब 5 साल है भाई साहब, ये बताता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जाखल का नाम चमकाएंगे, टोहाना का नाम चमकाएंगे, और इस धरती पे नया आगाज करेंगे कि एक नई क्रांति लेकर आएंगे कि जाखल को अगर पहचान मिलेगी तो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत देश में मिलेगी, ताकि हमारे एरिया का जो पिछड़ापन है उसे दूर कर सके। आपके साथ, आपके लिए, आपके साथ आपका बेटा आदित्य बंसल। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बताइए सर, आज आपने लड्डू बांटे हैं, इतना बड़ा सम्मेलन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, लड्डू बांटे जा रहे हैं हमारे माननीय नेताजी श्री अरविंद केजरीवाल जी को। आखिरकार सत्य की जीत हुई, न्याय हुआ, न्याय प्रक्रिया सही रूप से चली और केजरीवाल जी को जमानत मिली, बाहर आए। इसे लेकर हमारे सबके बीच में जोश है, उत्साह है कि हमारे प्रिय नेता बाहर आ चुके हैं। अब पार्टी और भी मजबूती के साथ सशक्त होकर आगे बढ़ेगी और हरियाणा के चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। आज के कार्यक्रम में इतने लोग आए हैं, क्या संदेश है सर? देखिए, सबका प्यार है, मान सम्मान है, जो हर बार लोगों ने मुझे दिया, मेरे लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया, मेरे साथियों ने, उन सबका प्यार था कि उन्होंने एक आध समारोह रखने को हमें कहा था, आगे की प्रक्रिया तैयार करने के लिए कहा था, रणनीति तैयार करने के लिए कहा। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति अब जो भी हमारा फैसला होगा, हमारे सबका, हमारे साथियों का, उसके साथ हम चलेंगे। पर मैं पहले भी कहा था कि मैं पार्टी के साथ, एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ और पार्टी में लग रहा है आपको? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। कहीं ना कहीं पार्टी के गलत जरूर किया, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने मेहनत बहुत की थी। अगर सर्वे के हिसाब से देखते तो भी हम आगे थे, हर चीज़ में हमारा नाम आना चाहिए था। मगर हम पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं, पार्टी के साथ हैं और पार्टी का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इसका असर देखने को बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बौखलाहट बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी साफ दिखाई दे रही है। अब नया आगाज होगा, एक नई रणनीति। अब जो हमारे नेताओं की रैली थी उसमें माननीय हमारे नेताजी, हमारे केजरीवाल जी आएंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। एक बड़ा बदलाव आएगा, जन सैलाब आएगा हरियाणा में और पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी।